वो की तलाश अभी शुरू ही हुई थी। AI 171 एक रूटीन इंटरनेशनल फ्लाइट थी जो अहमदाबाद को लंदन से एक आधुनिक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर से जोड़ती थी। ड्रीमलाइनर, जो अपनी सुरक्षा और तकनीक के लिए जाना जाता है, का एक बेदाग मेंटेनेंस रिकॉर्ड था, जिससे उसकी अचानक विफलता और भी चौंकाने वाली थी। बोर्ड पर 230 यात्री, 12 क्रू, भारत, यूके, पुर्तगाल और कनाडा से। क्रू अनुभवी पेशेवर थे, मौसम एकदम सही था और सभी प्री फ्लाइट चेक सामान्य थे। विमान लंबी यात्रा के लिए पूरी तरह से फ्यूल्ड था, एक ऐसा फैक्टर जो क्रैश के बाद की आग को और तेज करेगा। कोई भी ट्रेनिंग क्रू को टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद फेस्ड पावर की कुल कैटास्ट्रॉफिक लॉस के लिए तैयार नहीं कर सकती थी। उनके आखिरी पल एक मशीन के खिलाफ एक डेस्परेट स्ट्रगल थे जिसने उन्हें विफल कर दिया था। ड्रीमलाइनर बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से डेवस्टेटिंग फोर्स के साथ टकरा गया, स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया और मलबा बिखेर दिया। विस्फोट हजारों गैलन जेट ईंधन से फ्यूल्ड एक इन्फर्नो बना दिया, जिसने बचाव को लगभग असंभव बना दिया। पहले रिस्पॉन्डर्स को आग और धुएं की एक दीवार का सामना करना पड़ा। वे मुख्य मलबे तक नहीं पहुंच पाए। मानवीय लागत स्टैगरिंग थी। बोर्ड पर 241 और जमीन पर 19 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 60 से अधिक लोग घायल हुए। अस्पताल पीड़ितों और शोक संतप्त परिवारों से भर गए थे। पीड़ितों की पहचान करना एक मॉन्यूमेंटल टास्क था। फॉरेंसिक टीमों ने हफ्तों तक काम किया, डीएनए और फेशियल रिकॉग्निशन पर निर्भर रहे। प्रत्येक पहचान से वेटिंग परिवारों को हार्ट ब्रेक और क्लोजर मिला। शहर का मेडिकल समुदाय विशेष रूप से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। उसने अपने कई लोगों को खो दिया था। त्रासदी ने एक गहरा निशान छोड़ दिया, न केवल अहमदाबाद पर बल्कि पूरे देश पर। नुकसान सिर्फ संख्याएं नहीं थी, यह जीवन, सपने और भविष्य थे जो सेकंडों में बुझ गए। आफ्टरमैथ एविएशन के जोखिमों और एक सिंगल कैटास्ट्रॉफिक फेलियर की कीमत की एक ग्रिम रिमाइंडर थी। जवाबों की तलाश उन लोगों को सम्मान देने का एक मिशन बन गई जो खो गए थे। दुनिया देख रही थी, यह जानने की मांग कर रही थी, इतना गलत क्या हो गया था। जांच इमेंस ग्रीफ की छाया में शुरू हुई। विनाश के बीच एक चमत्कार सामने आया। विश्वास कुमार रमेश, सीट 11A, एकमात्र जीवित बचा हुआ। मेरी सीट मलबे से फट गई थी और आग से दूर फेंक दी गई थी। मैं अस्पताल में जागा, घायल लेकिन जिंदा। उनकी रिकवरी लंबी और दर्दनाक थी, शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से। सर्वाइवर्स गिल्ट मुझे परेशान करता है। मैं हर दिन क्रैश को फिर से जीता हूं, पूछता हूं, मैं क्यों? विश्वास कुमार की कहानी उम्मीद का एक प्रतीक है, लेकिन ऐसी त्रासदियों के गहरे निशानों का भी एक रिमाइंडर है। उनका सर्वाइवल ट्रॉमा से शैडोड एक चमत्कार है। मैं थेरेपी में हूं, ठीक होने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यादें हमेशा वहीं रहती हैं। उनकी यात्रा जीवित बचे लोगों के लिए समर्थन की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। वह AI 171 की लिविंग लेगेसी है, एक रिमाइंडर की हर स्टैटिस्टिक एक मानवीय कहानी है। जांचकर्ताओं ने मलबे से ब्लैक बॉक्स, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को बरामद करने के लिए दौड़ लगाई। दोनों पाए गए क्षतिग्रस्त लेकिन इंटैक्ट और विश्लेषण के लिए नई दिल्ली भेजे गए। FDR ने एक चिलिंग सीक्वेंस का खुलासा किया। टेक ऑफ के तुरंत बाद कुल इलेक्ट्रिकल फेलियर, जिसके बाद दोनों इंजन बंद हो गए। पायलटों के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। एक पावरलेस विमान हवा में बस सैकड़ों फीट। CVR ने अलार्म की पुष्टि की, फिर अचानक साइलेंस और इमरजेंसी रैम एयर टरबाइन की तैनाती। लैंडिंग गियर अभी भी नीचे था। यह दर्शाता है कि विफलता कितनी अचानक थी। ब्लैक बॉक्स ने एक कैटास्ट्रोफिक टोटल सिस्टम फेलियर की तस्वीर खींची। जांचकर्ताओं को अब यह पता लगाने का डॉन्टिंग टास्क का सामना करना पड़ा कि क्यों। दुनिया जवाबों का इंतजार कर रही थी। जांच 3 मुख्य सिद्धांतों पर केंद्रित थी: बर्ड स्ट्राइक, मेंटेनेंस त्रुटि या एक डिजाइन दोष। एक मेजर बर्ड स्ट्राइक ड्यूअल इंजन फेलियर का कारण बन सकती है,
लेकिन विशेषज्ञों को यह अनलाइकली लगा। आधुनिक इंजन ऐसी घटनाओं का सामना करने के लिए बनाए गए हैं। जांचकर्ताओं ने जैविक सबूतों के लिए मलबे की छानबीन की। मेंटेनेंस त्रुटि एक और संभावना थी। ईंधन संदूषण, विद्युत दोष या प्रक्रियात्मक चूक। हर मेंटेनेंस रिकॉर्ड और स्टाफ सदस्य की बारीकी से जांच की गई। ड्रीमलाइनर के सिस्टम में एक डिजाइन दोष पर भी विचार किया गया, जिसमें बोइंग इंजीनियरों ने गहराई से भाग लिया। सैबोटाज या आतंकवाद, हालांकि कम संभावना थी, उसे खारिज नहीं किया गया था। हर एंगल की जांच की जा रही थी। जांच जल्द ही इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी में आ गई। भारत ने अमेरिकी और यूके के जांचकर्ताओं के लिए पहुंच सीमित कर दी, जिससे ट्रांसपेरेंसी के बारे में चिंताएं बढ़ गईं। आलोचकों को डर था कि ओपननेस की कमी फाइंडिंग्स में ट्रस्ट को कमजोर कर सकती है। भारतीय अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि वे प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से सलाह ले रहे थे। दुनिया ने एक ट्रांसपेरेंट, कोलैबोरेटिव इन्वेस्टिगेशन की मांग की। यह सिर्फ एक भारतीय त्रासदी नहीं थी। विदेशी पीड़ितों के परिवार और वैश्विक एविएशन उद्योग ऐसे जवाब चाहते थे जिन पर वे भरोसा कर सकें। जांच की क्रेडिबिलिटी और भविष्य की सुरक्षा ओपननेस पर निर्भर करती थी। सभी यात्रियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य होगा। दुनिया देख रही थी कि क्या वास्तविक बदलाव आएगा। AI-171 का क्रैश भारत के बूमिंग एविएशन सेक्टर के लिए एक वेकअप कॉल है। क्या सुरक्षा मानक और ओवरसाइट तेज विकास के साथ तालमेल बिठा रहे हैं? 2018 के बाद से 13 मेजर नियर मिसेस को अर्जेंट अलार्म्स होना चाहिए था। क्या सबक सीखे गए या चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया? जांच को केवल तकनीकी कारणों की ही नहीं, बल्कि सिस्टम फेलियर्स, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और रेगुलेटरी ओवरसाइट की भी जांच करनी चाहिए। बदलाव हर किसी की जिम्मेदारी है, सरकार, एयरलाइंस और जनता। 260 पीड़ितों की याद को लास्टिंग रिफॉर्म को बढ़ावा देना चाहिए। हमें बेहतर मानकों और ट्रांसपेरेंसी की मांग करनी चाहिए। अगर हम सीखने में विफल रहते हैं तो हम त्रासदी को दोहराने का जोखिम उठाते हैं। भारतीय एविएशन का भविष्य और अनगिनत जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि हम आगे क्या करते हैं।